एक बार की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। वह एक शांत स्थान पर बैठा था, जहां उसे केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती थी। साधु ने एक चूहा देखा, जो पास की झाड़ी में खेल रहा था। चूहा बड़ा ही चंचल था और उसे देखकर साधु को हंसी आ गई। साधु ने सोचा, यह चूहा कितना मजेदार है। चूहा अपनी जगह पर इधर उधर दौड़ रहा था, कभी झाड़ियों के पीछे छिपता, कभी अचानक बाहर आता। साधु के मन में चूहा को देखकर एक योजना आई। उसने सोचा, मैं इस चूहे को अपने ध्यान का साथी बनाऊंगा। इस विचार के साथ साधु ने चूहे को बुलाया, ओ चूहा, क्या तुम मेरे पास आकर ध्यान करोगे? चूहा थोड़ा चौंका, लेकिन साधु की दयालुता देखकर वह पास आया। साधु ने चूहे से कहा, ज्ञान की खोज में तुम भी मेरे साथ ध्यान कर सकते हो। चूहा बहुत चतुर था, उसने सोचा, अगर मैं साधु के साथ ध्यान करूंगा, तो मुझे भी कुछ ज्ञान मिलेगा। और इस प्रकार चूहा साधु के पास बैठ गया। साधु ने ध्यान करना शुरू किया और चूहा भी उसकी नकल करने लगा। लेकिन वह अधिक देर तक ध्यान नहीं कर सका, क्योंकि उसे भूखी लग रही थी। एक समय के बाद चूहा साधु से बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खा सकते हैं? साधु ने चूहे की बात सुनी और मुस्कुराने लगे। तुम तो ध्यान कर रहे हो, तुम्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, साधु ने कहा। लेकिन चूहा बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर सकता। उसकी भूख साधु को यह सोचने पर मजबूर कर गई कि कुछ खाना लाना आवश्यक है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। साधु ने अपनी तपस्या तोड़ी और चूहे के लिए खाना लाने निकल पड़ा। जंगल में जाते ही साधु ने जंगल के अन्य जानवरों की मदद से चूहे के लिए फल और मेवे इकट्ठा किए। उसने सोचा, यह चूहा तो बहुत प्यारा है, इसे खुश रखना चाहिए। जब वह वापस आया, तो उसने चूहे को संतोषपूर्वक खाना देते हुए कहा, यह लो, तुम्हारा पसंदीदा खाना। चूहा बहुत खुश हुआ और उसने खाना देखते ही गदगद होकर कहा, धन्यवाद साधु, आप तो बहुत अच्छे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु ध्यान मत भूलना। इसी प्रकार कुछ दिनों तक साधु और चूहा एक साथ रहते रहे। चूहा साधु के साथ ध्यान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी भूख के कारण वह हमेशा परेशान रहता। साधु ने देखा कि चूहा हमेशा खाली पेट रहता था। एक दिन साधु ने सोचा, अगर चूहा ध्यान में सफल होना चाहता है, तो उसे भूख से मुक्त होना पड़ेगा। फिर साधु ने एक और योजना बनाई। उसने चूहे को उपहार देने का निर्णय लिया। साधु ने अपने तप से एक विशेष फल पैदा किया, जो चूहे की सारी भूख को मिटा सकता था। उसने चूहे से कहा, यह फल खाओ, यह तुम्हें भूख से मुक्त करेगा। चूहा फल देखकर खुश हो गया और उसने झटपट उसे खा लिया। फल का जादू काम करने लगा और धीरे धीरे चूहा ध्यान में बैठ गया। अब उसकी भूख खत्म हो गई थी और वह आराम से ध्यान करने लगा। साधु ने देखा, अब वह ध्यान कर रहा है। समय बीतने के साथ चूहा साधु का प्रिय शिष्य बन गया। वह ध्यान में माहिर हो गया और साधु के साथ ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुआ। साधु ने समझा कि सच्चा ज्ञान वह है, जो आत्मा की भूख को खत्म करता है। इस प्रकार साधु और चूहा की मित्रता ने एक अनोखी कहानी खड़ी की। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। साधु ने चूहे को सिखाया कि ध्यान कैसे किया जाता है,
और चूहा ने साधु को यह बताया कि जीवन में खुशी के लिए कभी-कभी छोटे-छोटे आनंद लेना भी जरूरी होता है। साधु का ध्यान और चूहे की चंचलता ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और इस प्रकार उनकी मित्रता ने एक नई कहानी को जन्म दिया। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वो साधना हो या चंचलता। इस प्रकार उन्होंने सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाया।